अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने एक दफ़ा अपनी तकरीर में कहा था, किसी भी कौम का मुस्तकबिल उनके नौजवान हुआ करते हैं। कौमें जब तरक्की करती है जब उनके नौजवान को बेदार हो जाए कि उन्होंने क्या करना है, उनका मुल्क किस लिए हासिल किया गया था, फिर कौमें तरक्की करना शुरू हो जाती हैं। पर अफसोस की बात है, अगर हम बात करें हमारे मुल्क पाकिस्तान की, तो 64% पीपल आर गोइंग अबाउट कंट्री फॉर जॉब्स। 64% जो नौजवान हैं हमारे मुल्क के, वो जा रहे हैं अबाउट कंट्री जॉब हासिल करने के लिए। वजह क्या है कि जब वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं तो उन्हें जॉब्स नहीं मिलती, फिर उनके पास जॉब नहीं होती। और हमारे मुल्क में ना तालीम की आजकल कदर कोई है, ना ही किसी हुनर की कदर है। हमारे मुल्क में वीडियोस, नाच गाना, इन चीज़ों की बहुत वैल्यू है हमारे मुल्क में, लेकिन एजुकेशन और जो हुनर लोगों के पास उसकी कोई कदर नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग दूसरे ममालिक की हिजरत कर रहे हैं। जो हमारे 64% रिकॉर्ड किया गया है कि नौजवान तबका हिजरत कर रहा है दूसरे ममालिक की तरफ। एक जॉब्स की वजह से, दूसरा महंगाई भी इतनी बढ़ गई लोगों के पास। पहली बात तो मुलाजमत नहीं, और ऊपर से हमारी हुकूमत ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि नौजवानों का यहाँ पे रहना नामुमकिन होता जा रहा है। और एक वजह यह भी है कि हमारे मुल्क में हुकूमत करप्ट है। सारी करप्शन है, किसी भी इदारे में आजकल ना जिस बंदे के पास हुनर है उसको नहीं रखा जाता। अगर आपके पास पैसा है, आप पैसा फेंकते हैं तो आपको रख लिया जाता है। एक तो हमारे मुल्क में करप्शन है और एक करप्ट सिस्टम है ऊपर जो हमारे ऊपर बैठा हुआ है। उसकी वजह से लोग, हमारे जो नौजवान तबका है, वो दूसरे ममालिक की तरफ हिजरत कर रहा है, दूसरे ममालिक जा रहा है जॉब हासिल करने के लिए। यहाँ पर एजुकेशन अपनी कंप्लीट करके जॉब्स नहीं मिलती, क्योंकि जिनके पास टैलेंट है और जिनके पास एजुकेशन, जिन्हें पढ़ा लिखा हुआ है, उनको जॉब नहीं मिलती। जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, वो लोग जॉब हासिल कर लेते हैं, और जो पढ़े लिखे बंदे वो मजबूर होकर दूसरे ममालिक की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क में अब गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस की पढ़ाई नहीं रही, उनमें टीचर्स तो आते ही नहीं है। फीसद जो उनकी सैलरी होती है वो उनको टाइम पर मिल जाती है, लेकिन जो बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता, जिसकी वजह से हमारा आदत नौजवान तबका भी अनपढ़ बन जाता है। और जो प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उनकी तो आप बात ही ना करें। उन्होंने अपने ऊपर एक ऐसा माफिया बना लिया है जो ये तालीम का पैसा खा रहा है। बच्चों को तालीम नहीं दी जा रही, बल्कि तालीम के नाम पर लूटा जा रहा है। अगर ऐसा करते नौजवान, अगर नहीं पढ़ते तो कौमें बर्बाद हो जाती हैं, याद रखिएगा। कौमें बर्बाद हो जाती हैं अगर नौजवान तबका अनपढ़ हो जाए। और जो पढ़ भी जाते हैं फिर उनको जॉब्स नहीं मिलती, उनका टैलेंट को रायगा कर दिया जाता है। जो हमारे ऊपर माफिया बैठे हुए हैं, इसी वजह से उनको दूसरे ममालिक की तरफ हिजरत करनी पड़ती है। और अगर हम बात करें हमारे मुल्क के 34%, 60% आवाम का ध्यान ओनली न्यूज़ पर है कि मुल्क में क्या चल रहा है, कि जो हमारे यहाँ पे सियासतदान है उन्होंने क्या कर दिया, वो क्या कर रहे हैं। अगर वो बाहर जा रहे हैं, हमारी मीडिया उन्हीं को दिखाई जा रही होती है कि ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। इस सिस्टम पे किसी की तवज्जो नहीं, नौजवान पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, उन्हें कोई टैलेंट नहीं सिखाया जा रहा, उन्हें कोई हुनर नहीं सिखाया जा रहा कि आप ऐसा करें। अगर मुल्क तरक्की करेगा, बात करें अब्रॉड कंट्री की, वहां पर नौजवानों पर काम किया जाता है, उन्हें बताया जाता है, उन्हें टैलेंट सिखाया जाता है, जिसकी वजह से वो मुल्क तरक्की करते हैं। और हमारे यहाँ पर लोग नशा, फाश, इन चीज़ों में घुस गए। नशा वगैरह जो चीज़ें चल रही, चोरी, इनमें घुसते जा रहे हैं। इनकी वजह ये है कि हमारी हुकूमत को इसकी परवाह नहीं है। वो एक दूसरे की टांगे खींचे जा रहे हैं, वो एक दूसरे के मामले लगे हुए हैं कि एक क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, उसी को मीडिया दिखाई जा रही है, घुमा घुमा के। और एजुकेशन में कोई बात नहीं हो रही, टैलेंट में कोई बात नहीं। नौजवानों को भीख मांगना सिखाया जा रहा है, उन्हें काम करना सिखाया नहीं जा रहा, उन्हें टैलेंट नहीं सिखाया जा रहा कि आप पैसे करें, आप रोजी कैसे कमा सकते हैं। उनको इस बारे में कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। अगर ऐसा किया जाएगा तो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता, कौमें बर्बाद हो जाती है। अगर उसके नौजवान जो बेदार हो चुके हैं, उनको जॉब ना मिले, उनके टैलेंट को ज़ाया किया जाए, तो कौमें कभी तरक्की नहीं करती। हुकूमत को चाहिए, और हुकूमत को भी चाहिए, हमें भी चाहिए, जो वीडियो देख रहे हैं, जो नौजवान हैं, उन्हें चाहिए कि ये जो मीडिया है इसको सही तरीके पर इसको इस्तेमाल किया जाए। नौजवानों के लिए ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएं जिसकी वजह से उनके अंदर का जो शऊर है वो बेदार हो, उनका टैलेंट उनको पता चले कि वो किस लिए पैदा हुए हैं। अक्सर हमें पता ही नहीं होता हम किस लिए पैदा हुए हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए प्रोग्राम ऐसे चलाए जाएं जिससे टैलेंट बेदार हो लोगों को और हमारा मुल्क तरक्की करे। और जो आपस में एक दूसरे की टांगे खींची जा रही है उसको खत्म की जाए, और करप्ट सिस्टम जो है उसको भी खत्म करें, ताकि पाकिस्तान जिस लिए हासिल किया गया था, पाकिस्तान का मकसद पूरा हो। जिस वजह से कायदे आज़म और लाखों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी पेश की थी, कितने ही माओं के बेटों ने अपनी कुर्बानी पेश की थी, इसलिए पेश की थी कि मुल्क में ऐसा सिस्टम हो कि जो ऊपर सियासतदान बैठे वही पैसा खाते रहे, आवाम के ऊपर कोई काम ही ना हो। अगर इसलिए की गई थी तो फिर अफसोस है हमें।
اگر انہیں ان کا مقصد کچھ اور تھا تو اس مقصد کو لازمی پورا کرنا ہے. میں ساتھ رہی ویڈیو میں خیال رکھیں. اللہ حافظ.